अस्सलाम वालेकुम। तो हमने देखा था कि यहाँ पे किस तरह से ब्लैक बॉक्स में हमने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद ये हमने जो बेसिक फिल्टर्स अप्लाई किए हैं, उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आई हैं उनमें से हमने किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसे अमेजोन पेज पे जो है चेकआउट कर लिया। ठीक है, तो अब जो है हम इस पे टूल्स रन करेंगे। जनरल स्काउट नहीं चला तो हम हीलियम 10 का एक्सरे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हीलियम 10 पे की जो एक्सटेंशन है हमने अपलोड की होती है, उस पर क्लिक करेंगे। देन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है एक्सरे का, अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, यहाँ पर भी हम अपनी प्रोडक्ट को जो है एनालाइज कर सकते हैं। इनके ऑलमोस्ट जो स्टैट्स होते हैं वो सेम जंगल स्काउट की तरह ही होते हैं। ठीक है, वही इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे शो हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट टॉप 5 में स्पॉन्सर्ड एड जो शो हो रही हैं, हम इसको नहीं लेंगे। इनमें से हम अपने सेलर, किसी भी सेलर को एज अ कंपेटिटर सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से फिल्टर्स अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर रिजल्ट, इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, इसे हम हाइड कर देंगे। ठीक है, हाइड स्पॉन्सर्ड एड। इसे चेकआउट करने के बाद हम अप्लाई फिल्टर्स करेंगे तो हमारे पास जो है ऑर्गेनिक सेलर्स आ जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे एड्स थी वो वहाँ रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट पेज पे। अब इस फर्स्ट पेज के जो स्टैट्स थे अमेजोन पे, यूएसए मार्केट है, उस पे हमने जो प्रोडक्ट सर्च की है ब्लैक बॉक्स से सेलेक्ट करके मैग्नेट ब्रेथ हैंगर है। ठीक है, उसको अब यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि क्या क्या हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है कौन सा सेलर है जो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल है। तो उससे हम एज अ कंपेटिटर सेलेक्ट करेंगे। तो कंपेटिटर कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, और उसी का जो है आप लोग हमें सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर शो हो रहे हैं। ये 5 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि फर्स्ट 4 में जो है स्पॉन्सर्ड एड्स थी, उन्हें स्किप करने के बाद यहाँ से हमारा फर्स्ट सेलर शो हो रहा है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हमारी प्रोडक्ट डिटेल्स हैं कि ये प्रोडक्ट जो है उसका टाइटल क्या है। ठीक है, उसकी पिक्चर इमेजेस यहाँ पे दी गई हैं, और यहाँ पे एसएन है। जब हम एसएन पे लेके जाएंगे अपना कर्सर तो उसकी फर्दर जो है यहाँ पे हमें डिटेल शो हो जाती है। ठीक है, मेन इमेज शो होता है, उसके बाद उसका टाइटल है, उसकी रेटिंग है, उसकी प्राइस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम जाएंगे तो ब्रांड है, ब्रांड नेम इसका शो हो रहा है। यहाँ पे हमने करना है चेक कि यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है। ठीक है, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने ये चेक करना है कि हमने हमारे यहाँ पे जो ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है। ब्रांड डोमिनेंसी क्या थी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी हमारी किसी भी प्रोडक्ट है उसका फर्स्ट पेज पे जब कोई भी ब्रांड जो है मोर देन 3 टाइम्स टॉप 5 में रिपीट हो रही हो तो वो हमारे पास ब्रांड डोमिनेंसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेलर ये है। इसमें हमने देखना है कि टॉप 5 कहाँ तक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक देखते हैं कि कोई भी ब्रांड जो है वो 3 टाइम्स तो नहीं है या मोर देन 3 टाइम्स। तो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये एक जो है ब्रांड वो रिपीट हो रही है बट 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि प्राइस कंसिस्टेंट हो। प्राइस कंसिस्टेंसी मीन्स कि यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अगर यहाँ पे डिफरेंस है तो वो जस्ट उनके पैक्स की वजह से या नंबर ऑफ पीसेस की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसिन पे कर्सर ला के चेकआउट कर सकते हैं कि किस प्राइस में क्यों डिफरेंस है, उनके पैक्स की वजह से, पैकिंग की वजह से, या फिर उनके नंबर ऑफ पीसेस की वजह से। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है सेल्स। इसकी सेल्स किस तरह हो रही है, मंथली सेल्स जो है वो 800 प्लस है, 1000 प्लस है। देन हमारे पास ग्राफ सेल्स का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ से भी हम किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपेटिटर को या सेलर को, किसका ग्राफ कैसा जा रहा है, इस प्रोडक्ट या इस लिस्टिंग का जो ये सेलर बैठा हुआ है इसका सेल्स ग्राफ कैसा है। ठीक है, इस ग्राफ पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास हीलियम 10 की एक्सटेंशन जो है वो इसका सेल्स ग्राफ दिखा देती है। ठीक है, जिस तरह हम ब्लैक बॉक्स पे चेकआउट कर रहे थे सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही ग्राफ शो होगा। वहां से चेक कर ले या यहाँ से चेक कर ले, सेम रिजल्ट शो होंगे। ठीक है, वो एवरेज प्रोडक्ट का शो करवा रहे होते हैं। यहाँ पे जो है हम 1 बाय 1 हर सेलर की जो है सेल्स ग्राफ को चेकआउट कर सकते हैं लास्ट 90 डेज में। तो इसका हम देख सकते हैं कि अप टू 0 है, ये डाउन नहीं जा रही सेल्स, इसकी जो है अबव 10 ही जा रही है। ठीक है,
उसकी प्राइस के हिसाब से। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू, उसका मंथली रेवेन्यू कितना है। तो इस रेवेन्यू को देखेंगे, देन हम BSR को देखेंगे, उसके बाद अमेजोन फी है, देन एक्टिव सेलर है, यानी कि जो इस टाइम इसे सेल आउट कर रहे हैं इस लिस्टिंग को या इस प्रोडक्ट को, वो नंबर ऑफ सेलर जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद रेटिंग है। इसी तरह रिव्यू काउंट, जैसे कि जंगल स्काउट पे रेटिंग नंबर शो हो रहे होते थे या फिर रिव्यूज का कॉलम होता था, सेम एज इट इज यहाँ पे रिव्यू काउंट का कॉलम जो है वो शो होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट की जो है रिव्यूज कितने हैं। और जैसे कि हमारे क्राइटेरिया में था कि हमारे जो है टॉप टेंस में लेस देन 5 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनका जो है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिव्यूज जो है वो 1000 से कम हो। ठीक है, 1000 से अगर ज्यादा है तो अगर वो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो हमारे 10 सेलर्स कहाँ तक बनते हैं, 14 नंबर तक। ठीक है, जिसका सीरियल नंबर 14 है। तो यहाँ तक देखेंगे कि हमारे जो है टॉप 10 सेलर्स में कितने सेलर्स ऐसे हैं जिनके 1000+ रिव्यूज हैं। अगर मोर देन 5 होंगे तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही हाई कंपटीशन में है। तो यहाँ पे है 1 2 3 एंड 4, 4 सेलर्स ऐसे हैं जिनके 1000+ रिव्यूज हैं। तो इसका मतलब है ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया। देन इमेजेस है कि इमेजेस यहाँ ये मुझे लग रहा है आयशा की तरफ से लाइट चली गई है। अच्छा जी, ऐसा है कि मैं ना, यहाँ मेरी जो फिजिकल क्लास होती है वो दोपहर के टाइम होती है। तो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसकी एक्सेस भी दूं। ठीक है, आपको उसकी स्क्रीन भी नज़र आएगी और आप लोग उसको मतलब वॉइस भी सुन सकोगे। अगर आप लोग उस क्लास को भी ज्वाइन करना चाहो तो उस टाइम में आप लोग कोशिश करता हूँ कि आप लोग उस क्लास को भी ज्वाइन कर सको। ठीक है, आप लोगों की प्रोग्रेस जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ये ऑनलाइन में इश्यूज आते हैं तो वो इस तरह से जूम के थ्रू नहीं होगी, वो उसका देखते हैं, शायद जूम से ही होगी। लेकिन देखते हैं कि कैसे आपको उसकी एक्सेस दी जा सकती है। ठीक है। आयशा आप होस्ट हैं, आप नूर फातिमा आप एज ए को होस्ट काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें आयशा के साथ। जी मैंने सर, आयशा को होस्ट बनाया हुआ है, पता। ठीक डिस्कनेक्ट। है आयशा। जी सर, थैंक यू। देखें, ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना, ये वैसे होता तो ये प्रॉब्लमेटिक ही है, लेकिन आप लोगों ने पेशेंस के साथ चलना है इंशाल्लाह। आपको जहां पर भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी या फेस करेंगे, हम उनका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। ऑनलाइन का सोल्यूशन यही है कि पेशेंस, आपको सब्र के साथ चलना है। ठीक है। अब हर अच्छा, एक और काम आप किया करें कि अपना नाम जो है ना, मीटिंग ज्वाइन करते वक्त अपना रियल नेम जो है वो लिखा करें, ताकि हमें पता हो कि आपके नाम क्या है और आप लोग जो हैं वो मतलब इनरोल हैं हमारे पास। अगर कोई अपने नाम से नहीं होगा तो उसको मीटिंग से हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, आज के लिए तो आप लोग बैठे हैं, लेकिन आप अपना नाम सही लिख के आया करें, ज्वाइन करें मीटिंग को। ठीक है।
हम देख रहे थे कि यहाँ पे इमेजेस शो हो रही हैं कि इस लिस्टिंग में जो है कितनी इमेजेस यूज की गई हैं, ठीक है। देन हमारे पास ये हम नहीं देखेंगे, बाय बॉक्स भी नहीं देखेंगे, कैटेगरी शो हो रही है। तो हम यहाँ पे बेसिक डिटेल्स देखेंगे जो कि हमने क्राइटेरिया पे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद वेट है, वेट जो है यहाँ पे 0 समथिंग है, यानी कि 1 LB से कम ही है, तो हम ये प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे कंपेटिटर सेलेक्ट, कि हमने ऐसा कंपेटिटर सेलेक्ट करना है जो कि हमारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फुलफिल हो और हमारा बजट भी उस पर इतना ज्यादा ना आए। तो जब भी हम कोई कंपेटिटर सेलेक्ट करेंगे, मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट बताया था किस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है, सेव करना है उसे। उसी तरह आप लोगों ने कंपेटिटर सेलेक्ट करने के बाद भी आपने उसे सेलेक्ट करके रखना है, कि हमें भूले ना कि यहाँ पे हमने इस पूरे स्टैट्स जो स्क्रीन है इस पे हमने कौन से सेलर को एज अ कंपेटिटर सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो उसे हाईलाइट करके वो भी आप लोगों ने सेव करना है अपने पास। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कंपेटिटर हमने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट सेलर को अगर हम देखें तो इसकी सेल्स अच्छी हैं, प्राइस भी रिजनेबल है, 11.99। देन इसका जो है रेवेन्यू वो 10,000 प्लस USD में है, क्योंकि हम USA मार्केट में सर्च करें, अगर UK मार्केट होती तो यहाँ पे पाउंड्स में शो होता। देन हम देख लेते हैं, रेटिंग इसकी हाई है, 4.3 से अबव है। उसके बाद रिव्यू अगर चेक करें तो रिव्यूज जो है इसके 900 प्लस है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्राइटेरिया नहीं पूरा उतरा, तो हम इस सेलर को एज अ कंपेटिटर सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि कम रिव्यूज वाला जो है, एक ये सेलर बैठे हैं और एक ये, ठीक है, यानी कि जिनके जो है 500 से कम है। तो हम इनमें से चेक करते हैं कि ये 238 रिव्यूज के साथ है, इसका रेवेन्यू भी ठीक है। उसके बाद इसकी प्राइस चेक कर ले तो वो 15 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो हम अगर इसकी लिस्टिंग को देखें, इसके नंबर ऑफ पीसेस 2 हैं और इसकी रेटिंग भी अच्छी है। तो इसका वेट चेक करें, अगर ये वाला था, ठीक है, इसकी पैकेजिंग भी है। अगर इसी का हम वेट चेक करें तो इसके लेफ्ट साइड पे हम लेके जाएंगे, स्क्रॉल आउट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो इसके सेलर टाइप को चेक करेंगे जो कि FBA है। ये हमारे क्राइटेरिया में था कि यहाँ पे अमेजोन डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल है यहाँ पे। FBA टाइप है, उसके बाद वेट जो है वो 0.66 है। तो हम इस सेलर को जो है एज अ कंपेटिटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, फर्दर हम सेरिप्रो पे चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो है मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कैसा है इसी मार्केट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसएन जो है इसके साथ एक ये बटन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एसएन कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड से हम दोबारा से हीलियम 10 का डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहां से हम सेरिप्रो को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने एसएन कॉपी कर लिया, ठीक है, अपने कंपेटिटर का ये हमने बना लिया अपना कंपेटिटर, कि हमें इसे compete करना है या इसको जो है हमने फॉलो करना है अपनी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम के डैशबोर्ड में जाएंगे, देन हम जाएंगे कीवर्ड रिसर्च में, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के बाद सेरिब्रो पे हम क्लिक करेंगे। सेरिब्रो पे जाके जो हमने एसएन कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
तो जब सेरिब्रो ओपन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने देख लेना है, मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो मार्केट है ये वही होनी चाहिए जहाँ पे हम प्रोडक्ट को सर्च आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम अपना इसम पेस्ट कर देंगे। एक्सक्लूड वेरिएशन यानी कि जो भी इससे रिलेटेड वेरिएंट्स कीवर्ड्स हैं वो भी हमें शो हो जाए। देन गेट कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई प्रोडक्ट जिसका हमने इस्तेमाल किया था। यहाँ पे उस प्रोडक्ट की इमेज है और यहाँ पे इसम भी शो हो रहा है। यहाँ पे बेसिक से कीवर्ड्स हैं जो कि हम इसके साथ ऐड करके, या कोई भी कीवर्ड जो आए हैं हमारे पास सर्च में, उनको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि हमें इस कीवर्ड के साथ या इस डोर के साथ या ब्रेड के साथ या हैंगर के वर्ड के साथ हमें कीवर्ड शो करवाएं। तो जस्ट हमें वही शो होंगे जिनके साथ ये वर्डिंग है। तो यहाँ पे बेसिकली हम फिलहाल नहीं इनको करेंगे, तो हम जो रिजल्ट्स आए हैं हम उन्हीं में से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हमने क्या करना होता है, अपना जो है यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना होता है ऑर्गेनिक रैंक का। ऑर्गेनिक रैंक का क्या फिल्टर अप्लाई करेंगे, मिनिमम 1 हो और मैक्सिमम जो है 10 या 20 हो, ठीक है। इसका बेसिकली क्या पर्पस होता है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमने ऐसे कीवर्ड्स लेने हैं या ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो कि हमने फर्स्ट पेज पे रखी। जब हमारी रैंकिंग के प्रोसेस आएगा, हमें किसी भी प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद, लिस्टिंग के बाद जब रैंकिंग का प्रोसेस आएगा, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हम फर्स्ट पेज पे ही बेसिकली पहले से ही जो है अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट आउट करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक रैंक का जो फिल्टर अप्लाई किया है वो 1 to 20 है, ताकि हम फर्स्ट पेज के जो है टॉप 20 सेलर्स में इंक्लूड हो। देन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे कीवर्ड जो पहले ज्यादा थे 1000+ में, अब हमारे पास 107 आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट आउट कर लेना है, ताकि हाई सर्च वॉल्यूम के साथ हमें कीवर्ड यहाँ पे शो हो जाए। तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड था वो कौन सा था, मैग्नेट रेड हैंगर। हमने यही सेम कीवर्ड जो है हीलियम 10 पे चेक करना है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ कि हमारे पास ये फर्स्ट पे ही हमें इसका शो हो रहा है, मैग्नेट रेड सर रेड हैंगर, ठीक है। अगर मैं इसका यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देखूँ तो ये हमारे यूएसए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारे पास जो है इसका होना चाहिए 10,000, 10,000 या इससे अबव होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम जो है हम 10,000 लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम किसी दूसरे कंपेटिटर को बना लेते हैं, ठीक है। इस कंपेटिटर के अकॉर्डिंग, इस एसएम के अकॉर्डिंग हमारा जो मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है वो बहुत कम है। तो हम यहाँ से कोई और कंपेटिटर ले लेते हैं। मीन्स के ऐसा सेलर जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो उसे हम कंपेटिटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला लिया था पहले। अब देखते हैं कि 483 रिव्यूज हैं, इसकी रेटिंग 4.8 है। इसका जो है ब्रांड भी डोमिनेट नहीं है, इसकी प्राइस जो है वो भी रिजनेबल है, 11.99, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी सेल्स भी 300+ है, ठीक है, नॉर्मली सेल्स हैं। इसका अगर हम सेल्स का ग्राफ चेक करें लास्ट 90 डेज का, कि इसके लास्ट 90 डेज में जो है कैसा जा रहा है। चलो इसका ये शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका जो BSR है वो भी 41 समथिंग है। उसके बाद एक्टिव सेलर जो है, इसके एक ही सेलर है जो इसे सेल आउट कर रहा है। देन हम इसका देखेंगे वेट और इसकी सेलर टाइप। सेलर टाइप हमारे पास कौन सी है, FBA है, हमें यही चाहिए था। उसके बाद 0 पॉइंट समथिंग इसका वेट है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है एज ए कंपेटिटर हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इससे इसी सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया था, इसका हम एसएन कॉपी करेंगे। उसके बाद इसे सेरी प्रो पे हम चेक करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने 1 बाय 1 कंपेटिटर्स बनाने हैं, सेलर्स को एज ए कंपेटिटर सेलेक्ट करना है। हम उसका एसएन चेक करते जाएंगे, जिसपे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होगा, हीलियम 10 का क्राइटेरिया, हम उसी को जो है कंपेटिटर एज अ कंपेटिटर सेलेक्ट करेंगे और फर्दर जो है उसी पे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो
ये एसएन जो हमने किया था इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कीवर्ड आते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस एसिन का जो है यहाँ पे इमेज शो हो रही है। देन हम देखते हैं कि हमारे पास कितने कीवर्ड्स आए हैं। 1572 कीवर्ड्स जो है हमें टोटल शो हुए हैं इस एसिन पे। अगर हम इस पे ऑर्गेनिक रैंक अप्लाई करेंगे, मिनिमम 1 हो और मैक्सिमम 20 हो, जितने हम टॉप 10 या टॉप 20 में या फर्स्ट पेज के जितने सेलर्स में हम रहना चाह रहे हैं, उसी का हम ऑर्गेनिक रैंक जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास रह गए हैं 112। तो इसके सर्च वॉल्यूम को अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास सेम रिजल्ट्स दिखा रहा है। ठीक है, 5000 प्लस। अगर यहाँ पे हमारा 10,000 ये इससे अबव होता तो हम इसे, इस प्रोडक्ट को जो है फर्दर देखते कि इसकी कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो कितनी है, उसके बाद सीपीआर कितने हैं, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है कि नहीं। जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज हमें क्राइटेरिया में बताई गई हैं आप लोगों को, वो आप लोगों ने यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, तो फर्दर जब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हमारा सर्च वॉल्यूम भी ओके होगा, कंपीटिटिव प्रोडक्ट्स भी। देन हम इसी कीवर्ड को लेके, जो कि हमारा सर्च वॉल्यूम जिसका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा, उसी कीवर्ड को हमने वायरल लॉन्च पे करना है। ये हमारे पास वायरल लॉन्च का इंटरफेस है। ठीक है, वायरल लॉन्च के डैशबोर्ड में जाएंगे तो हमारे पास मार्केट इंटेलिजेंस का ऑप्शन होगा। मार्केट इंटेलिजेंस पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसकी फर्दर जो सब टैब होगी वो सर्च की होगी। ठीक है, तो जब हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कीवर्ड बार शो होगी, जिसपे हमने अपना मेन कीवर्ड जो जो हमने हीलियम 10 तक चेकआउट कर लिया था कंपेटिटर का, वो हमने यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम अपनी मार्केट सेलेक्ट करेंगे। यूएसए है तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके है तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे अपना कीवर्ड जो है वो इंटर करना है। तो कीवर्ड हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, मैग्नेट रेड सेम एज इट इज, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उसमें कोई चेंजिंग ना आए। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे कीवर्ड इंटर करना है। मैग्नेट रेड हैंगर। ठीक है, ये हमारा, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि ये हमारा मेन कीवर्ड था, जो कि हमारे हीलियम 10 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो फुलफिल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे, उसके बाद जो भी स्क्रीन आएगी उसको हम फर्दर जो है इसी कीवर्ड या प्रोडक्ट को हम एनालाइज करेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसी है। ठीक है, तो ये हम अभी तक हमारी प्रोडक्ट रिसर्च है, प्रोडक्ट हंटिंग है कि यहाँ पे हमने किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को हंट करना है और उसे फाइनलाइज करना है। ठीक है, तो ये जो है सेम एज इट इज हमने यही वाला कीवर्ड यहाँ पे हमने इंटर किया। देन सबसे पहले हमारे पास जो आ जाती है सेलर्स की टैब। ठीक है, सेलर्स की टैब है, यहाँ पे हमें इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सेलर शो हो रहे होते हैं, जैसे जंगल स्काउट और मैग्नेट के एक्सरे में शो हो रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हमें सेलर्स शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमें सेलर्स की बेसिक डिटेल्स शो होगी कि कौन सा सेलर है, उसका ब्रांड नेम क्या है, इस लिस्टिंग का, इस प्रोडक्ट का जो है इस कीवर्ड पे जितनी भी लिस्टिंग्स हैं उसके क्या टाइटल है, कैटेगरी है। आप लोगों के पास अगर जंगल स्काउट या हीलियम प्रोवाइड नहीं हो रहा होता, अक्सर सम टाइम इश्यूज आ रहे होते हैं, तो आप लोग यहाँ से भी प्रोडक्ट एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आइडिया लेना हो जस्ट तो। उसके बाद मंथली रेवेन्यू है, प्राइस है, यूनिट मार्जिन, मंथली सेल्स। ठीक है, ये सारी रिव्यू क्वांटिटी यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मोस्टली जो है रिजल्ट्स वैसे ही है जैसे हमने वहाँ पे देखे हैं। 238 वाला रिव्यू बैठा वाला भी बैठा है, 900 प्लस वाला भी है। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ऑलमोस्ट वही सेलर्स होते हैं। देन हमारे पास आ जाती है कीवर्ड्स। वायरल लॉन्च पे जो है हमने कीवर्ड्स का आइडिया लेना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। कोई भी रैंडमली कोई कीवर्ड हो, या हमने मेन कीवर्ड यहाँ पे इंटर किया है तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड शो हो रहे होते हैं।
ठीक है, कीवर्ड्स के आइडिया स्कोर, उसका एस्टिमेटेड सर्च जो है वो, एवरेज प्राइस क्या है, एवरेज सेल्स क्या है, वो यहाँ पे इसकी डिटेल्स जो है वो शो हो रही होती हैं। देन हम जाएंगे ट्रेंड्स पे। तो ट्रेंड्स पे जो है बेसिकली एवरेज ओवर 90 डेज, यानी कि 90 डेज में जो है उसे क्या एवरेज मिल रही है प्राइस, वो हमें यहाँ पे शो हो रही होती है। उसके बाद हमने देखना होता है यहाँ पे इसका सेल्स ट्रेंड। सेल्स ट्रेंड क्या है, इसका 78% जा रहा है। फिर हमने बेसिकली क्या सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे हमने ट्रेंड ग्राफ देखना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई भी टाइम पीरियड सेलेक्ट नहीं करना, जो ग्राफ हमें वायरल लॉन्च दिखाएगा हमने उसी को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो वायरल लॉन्च का ग्राफ है वो कैसा शो हो रहा है, 200 से अबव है। तो बेसिकली ये हमारी 200 से अबव ही शो होना चाहिए। अगर ये बॉटम में जाएगा, ये जीरो पे शो हो रहा होगा, तो ये हमारे पास ट्रेंड जो है वो अच्छा कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे एनालिसिस में। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो सीजनल है या टिपिकल है। मींस कि ये प्रोडक्ट जो है सीजनल तो नहीं, कि कुछ सीजन में जो है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हो रही है, जैसे कि ये ट्रेंड है। यहाँ पे हमारे पास इसका ग्राफ शो हो रहा है कि ये जो है सेल हो रही है मोस्टली, बिल्कुल डाउन नहीं गई या बहुत ज्यादा हाई नहीं गई, कि इसकी जो सेल्स हैं वो ओवर द ईयर या फिर ओवरऑल जो है यहाँ पे 20 से लेके 21 ईयर तक जो है यहाँ पे सेल्स हो रही हैं। कोई भी ऐसा टाइम नहीं आया ईयर में कि जहाँ पे इसकी सेल जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए या बॉटम में चली जाए। ठीक है, तो यहाँ से भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये सेल सीजनल है प्रोडक्ट या टिपिकल है। उसके बाद यहाँ से हम कंफर्म आउट कर सकते हैं कि एनालिसिस टैब से, कि यहाँ पे हमें जो है वायरल लॉन्च दिखा देता है कि ये जो हमने कीवर्ड यहाँ पे इंटर किया है, ये प्रोडक्ट जो है वो सीजनल है या टिपिकल है। तो ये भी आप लोगों ने कंफर्म करके इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक होगी हमारी प्रोडक्ट रिसर्च। अब हम देखेंगे गूगल ट्रेंड पे। ठीक है, गूगल ट्रेंड पे फर्दर इसको हम चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है गूगल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ओवरऑल मार्केट में कैसी हमें शो हो रही है। तो ये बेसिकली ये बेसिक स्टेप्स हैं किसी भी प्रोडक्ट और कंपेटिटर को सिलेक्ट करने के। तो यहाँ पे हम वही कीवर्ड जो है जो हमने वायरल लॉन्च पे यहाँ इंटर किया था, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम मार्केट जो है, जैसे हमने बाकी टूल्स पे हमने की थी, यहाँ से मार्केट सेलेक्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, अगर यूके की है तो यूनाइटेड किंगडम करेंगे, अदरवाइज जो है हम यूनाइटेड स्टेट करेंगे। ठीक है, यूएसए मार्केट के लिए। तो ये हमारी प्रोडक्ट और कीवर्ड जो है हम यूएसए मार्केट में कर रहे हैं। तो ये जब सर्च करेंगे तो उसके बाद हमने सबसे पहले इसका टाइम पीरियड चेंज करना है। ठीक है, ये हमारे पास जो है डाटा शो नहीं करवा रहा गूगल ट्रेंड। तो समटाइम होता है बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी निकल आती हैं जिनका जो है गूगल ट्रेंड पे डाटा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है, हम वायरल लॉन्च तक भी अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं। और एक बात और, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट आइडिया स्कोर। ठीक है, ओवरऑल जो है यूएसए मार्केट में क्या उसे रेटिंग मिल रही है इस प्रोडक्ट को या इस कीवर्ड को, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी आउट ऑफ 5 में से हम क्या कह सकते हैं कि 4 पॉइंट समथिंग हो या जैसे भी हो, तो वो यहाँ तक होगी। अब यहाँ पे कितने स्टार्स हैं, 3 हैं, तो हम कहेंगे कि ये 3 स्टार्स हैं आउट ऑफ 5। तो और वायरल लॉन्च का जो आइडिया स्कोर होता है उसको हम इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। अगर इसका 2 भी है या 3 भी है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाती है। अब कंपेटिटर को किस तरह से सिलेक्ट आउट करके आप लोगों ने शो करवाना है, तो अगर हम आपको दिखा कहेंगे कि अपना कंपेटिटर जो है वो शो करें, तो आप लोगों ने इसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, आप लोगों को मैं आंसरिंग करती हूँ अभी।
ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से हमने जब इसका ले लिया स्क्रीनशॉट टॉप 10 का या टॉप 20 सेलर्स का, देन हमने क्या करना है, जब इसे सेव कर लेंगे तो उसके बाद हमें इसे हाईलाइट करना है। तो मैं जहाँ पे भी हमने अपना हंटिंग का जो है फोल्डर बनाया होगा, वहाँ सेव करने के बाद इस प्रोडक्ट का हमने क्या करना होता है, कंपेटिटर को हाईलाइट करना है। ठीक है। तो अब मैं जाऊंगी वहीं पे जहाँ पे मैंने इसे सेव किया है। तो सेव कर जहाँ पे मैंने किया था उसी स्क्रीनशॉट को मैं ओपन करूंगी पेंट में। ठीक है। जैसे कि ये था, इसी तरह आप लोगों ने जंगल स्काउट पे भी करना है, ओपन विद करके आप लोगों ने पेंट पे ओपन कर लेना है। ठीक है। जब हम इसे पेंट पे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे हमने यहाँ से रेक्टेंगल शेप लेनी है। ठीक है। यहाँ से हमने नॉर्मल साइज का साइज सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से जो भी हमने कंपेटिटर सेलेक्ट किया था, सपोज कि मैंने जो है ये वाला कंपेटिटर लिया था 238, या फिर मैंने इसको फाइनलाइज किया है जिसपे मेरा जो कीवर्ड है वो फुली क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ से इसके सीरियल नंबर से इसे क्लिक करूंगी, देन जो है फुल स्क्रीन का इस तरह से इसे हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है कि ये वाला जो सेलर है मैंने इसे एज अ कंपेटिटर जो है वो सिलेक्ट किया है। देन हम दोबारा से जो है इसको सेव कर देंगे ताकि हमारा फुल जो है वो रिजल्ट और हमारी स्क्रीन पे जो हमने कंपेटिटर सेलेक्ट किया है वो दोनों जो है हमारे पास रिजल्ट सेव हो जाए। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कंपेटिटर सेलेक्टिंग। तो हमने ये कंपेटिटर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम दोबारा से फर्दर जो है अपने वन बाय वन कंपेटिटर्स को सिलेक्ट आउट करते जाएंगे। अगर वो प्रोडक्ट अच्छी है और हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो हम वन बाय वन कंपेटिटर को सिलेक्ट करेंगे और सेव कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो है एक प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फर्दर जो है किस तरह से किसी भी कंपेटिटर को जिसे हमने सेलेक्ट कर लिया है उसे कैसे फाइनलाइज करना है, किस तरह से उसकी रिपोर्ट बनानी है, वो हम फर्दर जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक था कि हमने किस तरह से ब्लैक बॉक्स के थ्रू फिल्टर्स अप्लाई करके हमने किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है। ठीक है। और अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है उसे एनालाइज करना है नेक्स्ट। ओके। अब यहाँ तक हमने देखा कि प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट के आइडियाज किस तरह से लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कीवर्ड्स टैब को। ठीक है। कि ब्लैक बॉक्स के थ्रू हम किस तरह से कीवर्ड के आइडियाज लेते हैं। हमें नहीं पता कि हमने जो है कौन सा कीवर्ड सर्च करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉक्स ओपन करेंगे। ठीक है। जब ब्लैक बॉक्स ओपन करेंगे तो उसका हम सेकंड टैब यूज करेंगे कीवर्ड सर्च का। वहां से हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी क्राइटेरिया और फिल्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हम अपने प्रोडक्ट्स कीवर्ड्स के आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि पता नहीं चल रहा होता जब हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है या फिर हम थक जाते हैं कीवर्ड्स को सोच सोच के, या प्रोडक्ट्स के आइडियाज नहीं मिल रहे होते, तो हम ये चाहते हैं कि हमें कोई कीवर्ड्स ऐसे मिल जाए जिसका जो है क्राइटेरिया हम हमारे लिए रीजनेबल हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली इसकी भी हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे कि किस मार्केट में हमने कीवर्ड सर्च करनी है। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? प्लीज मेक श्योर करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स पे जाएंगे। कीवर्ड्स की टैब पे जब जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो फिल्टर है वो सर्च वॉल्यूम का है, कि हमें जो कीवर्ड चाहिए वो कौन सा चाहिए, किस यानी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चाहिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कि मिनिमम, क्योंकि यूएस से मार्केट है, अगर यहाँ पे यूके मार्केट होगी तो हम उसी का सर्च वॉल्यूम का जो है क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमें 10,000 प्लस जो है, 10,000 हमारे पास मिनिमम हो, मैक्सिमम जो है हमारे पास 60,000 हो। ठीक है, ऐसा कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम जो है, जो कि हम सैरी प्रो में चेक करते हैं, उसका मिनिमम जो है सर्च वॉल्यूम 10,000 हो और मैक्सिमम जो है 60,000 हो। ठीक है, उसके बाद क्योंकि सर्च वॉल्यूम देखिए अ, हमारी इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग होता है। जितने ज़्यादा लोग सर्च कर रहे होंगे हमारी सेल्स तो बढ़ सकती है, लेकिन हमें उसी सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, उसी स्पीड से सेल्स को बढ़ाने के लिए हमें इन्वेंट्री भी ज़्यादा मंगवानी पड़ती है। तो डेफिनेटली उस पर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए उस कंपेटिटर, सॉरी, कीवर्ड का। तो हमें मंथली रेवेन्यू जो है हम क्या देते हैं कि $30,000 यानी कि यूएसडी से लेकर 20 तक हो। ठीक है, और प्राइस जो है हम 10.99 से लेकर 30 तक रख लेते हैं, या 39 तक रख लेते हैं। ठीक है, इसके रीजनेबल प्राइस हो, इतनी ज़्यादा हाई भी ना हो। उसके बाद रिव्यू काउंट जो है हम मिनिमम 10, सेम क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। इसी क्राइटेरिया को जैसे जैसे हम चेंज करेंगे या कम करेंगे तो हमारे पास जो कीवर्ड्स के रिजल्ट शो हो रहे होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो मैक्सिमम जो है हमारे पास 500 रिव्यूज हो। रिव्यू रेटिंग जो है, हमारे पास स्टार रेटिंग जो शो हो रही होती है वो मिनिमम 4.3 और मैक्सिमम जितनी अच्छी हो उसके लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर करना चाहें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर में हम कोई भी अभी फिलहाल फिल्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड चाहिए कि हमें जो है कीवर्ड के आइडियाज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जितने ज़्यादा हम यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई करेंगे उतने ही कीवर्ड्स की जो है हमारे पास कम शो होंगे रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 200 प्लस जो है इसके कीवर्ड शो हुए हैं, उनको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पेज साइज थोड़ा बड़ा है। हमारे पास कितने पेजेस हैं, इसके 10 पेजेस शो हो रहे हैं जिसमें कीवर्ड आइडियाज है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम जैसे हमने प्रोडक्ट को देखा था, सेम एज इट इज हम देखेंगे कीवर्ड को भी, कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। सबसे पहले कीवर्ड से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन है कि उसका जो साइज है वो स्मॉल स्टैंडर्ड है, उसका कीवर्ड क्या है, एफबीए उसकी सेलर टाइप है इस कीवर्ड पे, यानी कि इस कीवर्ड पे जो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को उसकी जो सेलर टाइप है वो मोस्टली एवरेज अगर देखी जाए तो वो एफबीए। उसके बाद वर्ड काउंट है, यानी कि वर्ड काउंट में कितने जो है इसमें वर्ड शो हो रहे हैं। इस कीवर्ड में जो है ये मेन कीवर्ड अगर हम इसे बनाए तो इसमें कितने वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसकी वेरिएशंस भी हैं। इस कीवर्ड की जो है वेरिएशंस कितनी है वो 10 यहाँ पे शो हो रही हैं। यही क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट्स में बताया कि उसी तरह हम यहाँ पे भी वेरिएशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है। अब इसी सर्च वॉल्यूम को अगर ग्राफ हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे ग्राफ भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम लोग, यहाँ पे इशू आ रहा है, हम इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग भी अपने कीवर्ड को या प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ग्राफ अच्छा नहीं है तो हम यहीं से इसे स्किप आउट कर देंगे। देन हमारे पास प्राइस है कि इस कीवर्ड पे जो सेल हो रही है प्रोडक्ट उसकी प्राइस क्या है। देन मंथली सेल्स है, मंथली रेवेन्यू है, उसका बीएसआर और रिव्यू रेटिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई अच्छा सा कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसे हम सर्च करें। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्लेम ग्लासेस। तो अगर हम इसे चेक करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये लास्ट कॉलम होता है 3 डॉट्स वाला। ठीक है, ये 3 डॉट्स जो शो हो रहे हैं इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास व्यू ऑन अमेजोन और रन मैग्नेट, यानी कि अगर हमने इस कीवर्ड को मैग्नेट पे चेक करना है, वो मैग्नेट का भी फर्दर मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में कि मैग्नेट का क्या यूज़ है। अगर हम मैग्नेट सब टूल पे से चेक करना चाह रहे हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज व्यू ऑन अमेजोन, अमेजोन पेज पे इस हम कीवर्ड को देखना चाह रहे हैं तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है,
तो ये प्लेन ग्लासेस जो है हमारे पास शो हो गई है प्रोडक्ट। हम इसकी रेलेवेंसी चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इसकी जो रेलेवेंसी है वो कैसी है। अगर 80% पेज पे जो है वही प्रोडक्ट शो हो रही है जो कि कीवर्ड है हमारा, तो हम उससे एज अ मेन कीवर्ड जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट है, बट वेरिएशंस थोड़ी सी चेंज हैं और डिज़ाइन भी चेंजिंग है। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, जंगल स्काउट रन करेंगे सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने प्रोडक्ट एनालाइजिंग में किया था। एक्सरे रन करेंगे और उस वहाँ से हम अपने कंपेटिटर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो है ब्लैक बॉक्स से हम कीवर्ड आइडिया भी ले सकते हैं। हम यहाँ से डिफरेंट आइडियाज जो है हमें कीवर्ड्स के मिले हैं उन्हें वन बाय वन चेक आउट कर सकते हैं टूल्स पे। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लैक बॉक्स मेथड है जिसके थ्रू हम कंपेटिटर सिलेक्शन, कीवर्ड सिलेक्शन और प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए।